अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी, बारिश, हैदराबाद की बारिश हो गई है शुरू और हम दौड़े हैं जी बारिश की तरफ। तो गैलरी में आ गए हम लोग और बनाने लगे जी व्लॉग। तो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी और बड़ी अच्छी डिज़लिंग हो रही थी। बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी हुई थी और हर चीज़ ही खुशी से, और मौसम की जो एक खूबसूरती है उसकी वजह से फूल पौधे भी मुस्कुरा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत शिद्दत की गर्मी रही है। पिछले दिनों इतनी शिद्दत की गर्मी रही है कि बस बहुत बुरा हाल था। तो जी, ये है मेरी गैलरी और गैलरी में खड़े होके जो है वो हमने खूब नज़ारे किए। छत पे जा नहीं पा रहे थे कि छत पे जाएंगे तो फिर वही गोटे गिट्टों का मसला मेरा। कभी मतलब आप लोगों के साथ अक्सर ही ज़िक्र करती रहती हूँ। तो इतनी खूबसूरत लग रही है बारिश, इतनी हसीन लग रही है बारिश। अच्छा, जिन इलाकों में तो बारिश होती रहती है उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग जो मेरे व्लॉग को देख रहे होंगे शायद हंसें भी कि यार इतनी थोड़ी सी बारिश पे ये किस कदर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये ना कौवा बैठा हुआ है अपने घोंसले में और मेरी नज़र पड़ गई। मैंने कहा यार कितनी डेंजरस जगह पे ये कौवे ने घोंसला बना लिया है ना अपना, और ये अपने बच्चों को जी बारिश से बचा रहा है। इसकी दुम हिलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो इधर ये मेरा मूसा जो है वो भी निकल आया जी बाहर और अपनी गाड़ी जो है ना मतलब अपने टॉय से इधर खेल रहा है। मैंने कहा बेटा ये नीचे चली गई ना तो फिर मिलेगी नहीं आपको, टूट जाएगी। तो इसलिए आप जो है ना मतलब बच्चों की ना अलग ही, वो कहते हैं मामा ये बहुत अच्छी लग रही है यहाँ। तो ये देखें जी, बड़े ही घने और गहरे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बादल आपको नज़र आ रहे होंगे कराची और हैदराबाद। लेकिन परवरदिगार करे कि बारिश जो है ना बारिश से रहमत हो। अच्छा, कराची में तो सुना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन हैदराबाद की जो बारिश है वो ज़रा इंजॉय करने वाली बारिश है। लेकिन जब तेज़ बारिश हो जाती है ना, यहाँ तो वैसे भी थोड़ी सी बारिश हो, 2-4 बूंदें पड़ें तो पानी तो जमा होना शुरू हो जाता है जगह जगह। जो नए रोड्स बने हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ के ना, रोड्स नीचे ही होते हैं कि पानी जमा ही हो जाता है। बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे आप सिविल लाइन में चले जाएं, वहाँ भी आपका यही हाल है। मतलब सिविल लाइन में भी पानी जमा हो जाता है तो फिर और कहाँ, मतलब लतीफ़ाबाद तो चले एक अलग बात है। बहरहाल पहले से बहुत बेहतर है। और खड़े थे हम और अभी जो है ना खाना मुझे बनाना था। अभी हम नाश्ता करके थोड़ी देरी हुई थी कि थोड़े अपने रूटीन के काम कर रहे थे। तो जी जैसे ही मौसम, तो खिड़कियाँ तो बहुत हैं मेरी, और खिड़कियों में से जो है ना बड़ा अच्छा एकदम से पता चल जाता है कि जी धूप ख़त्म हुई और बादल आ गए हैं। तो इसलिए फ़ौरन ही मैं तो गैलरी में पहुंच जाती हूँ। और ये जो पीपल का दरख्त बन रहा है अभी, ये कहीं से जड़ें आई हैं और किसी ने लगाया नहीं है। तो ये बड़ी ही खूबसूरत लगते हैं और हमारी तो बिल्कुल विंडो के सामने है, तो उसकी वजह से ना इस पौधे की वजह से धूप भी कम आती है। और ज़रा जब मौसम अच्छा होता है तो फिर और ज़्यादा हमें खूबसूरत लगता है। तो जी सब जो है ना अपनी अपनी छतों पे चढ़े हुए थे, लेकिन ये कि मैं तो अपनी बड़ा संभल संभल के व्लॉग बना रही थी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बारिश। अब बहरहाल अभी रूटीन के काम भी करने हैं। अब बारिश को देखती रहूँगी तो मेरे तो सारे काम पड़े के पड़े रह जाएंगे। लेकिन बारिश कौन सी रोज़ रोज़ होती है, तो रूटीन के काम जो है ना वो ज़रा लेट भी कर लूँगी तो कोई नहीं। आज थोड़ी डांट खा लेंगे, खाना लेट हो जाएगा ना ज़्यादा। अच्छा, तो बच्चों ने अपना, अच्छा मूसा मुझे क्या लगा मामा पकौड़े बना दे। मैंने कहा मूसा बिल्कुल आज कोई ऐसी फरमाइश नहीं कर। अच्छा, तो ये जो टाइम हो गया था बहू को लेके स्कूल लेने जा रहे थे मूसा के दादा, और मैंने तो देखा कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है मैं तो फ़ौरन जी किचन से मैं निकली और मैंने आलू गोश्त का सालन चढ़ाया हुआ था और मैं फ़ौरन रेडी हो गई। तो जी चल पड़ी साथ। भाई खाना पीना जो है ना रोज़ होता है, मौसम रोज़ अच्छा नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग बनाऊँ। इला को भी लिया फटाफट, इला ने और मैंने
हमारे हैंग हुए हुए थे कपड़े। इला की भी फ्रॉक जो थी ना मेरे साथ मैचिंग हो गई, और इला बड़ी खुश थी कि मेरे जो है ना दादों के साथ मैचिंग हो गई है। तो जिनके दादा को ये था कि अब तूने खाना नहीं बनाया, तो मैंने कहा यार खाना मिल जाएगा, खाना तो रोज़ ही खाते हैं, मैं खाना आपको टाइम पे ही खाना दूँगी। तो मैं ना हल्की आंच पे ना सालन चढ़ा के आ गई थी कि जी जब मैं आऊँगी तो सालन रेडी हो चुका होगा और आके चपाती बना लूँगी। तो ये है जी आज की स्टोरी। और अब हम जा रहे हैं इल्हा की मम्मा को लेने स्कूल से। अब आप ही बताएंगे। तो जी ये सारे रास्ते की भी हमने व्लॉगिंग की, और सारे लोग भी बड़ा मज़ा कर रहे थे। लोग अपने अपने घरों से निकल के, जिनके घर छोटे होते हैं ना, वो आके फिर बैठ जाते हैं। तो जी यहाँ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना लोग, ये तो खैर ऐसी रोड है, सिविल लाइन की रोड है, तो ये इधर तो भाई सबके घर जो है ना गार्डन्स वगैरह हैं, तो यहाँ की बात नहीं है। पीछे बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, लोग ऐसे चहल चहल पहल नहीं जैसी हो जाती। तो पहुँचते हैं फिर हम स्कूल और लेते हैं जी इल्हा की मम्मा को, और फिर वापसी करते हैं और आके बनाएंगे हम खाना। तो जी इल्हा की मम्मा को लेके हम आ गए हैं, और अब मैंने बनाना है जाके खाना। सालन तो बन गया होगा, तो बस जाके बस रोटी बनानी है। तो मतलब वो बड़ा अच्छा किसी का है कि जहाँ भी जाना है रोटी बना के जाओ, स्कूल जाना है रोटी बना के जाओ, घूमने जाना है रोटी बना के जाओ। कभी तो चलो बाहर खाना खा लेते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा वक्त था, तो बच्चों को भी, बच्चे अगर लेट हो जाए ना खाना, तो बच्चे तो बहुत शोर करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ साथ ना जो मिस्टर हस्बैंड होते हैं ना हमारे, तो घर में जो है ना नाश्ता भी टाइम पे करो, रात का खाना भी टाइम पे खाओ, दोपहर का खाना भी कुछ तो वैसे ही वो फौजी नेचर। और फिर अच्छा जब आप टाइम पे खा पी रहे होते हैं ना, तो आपका एक ऐसा स्केड्यूल बन चुका होता है कि फिर आपको मज़ा नहीं आता, लेट खाना मिले तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। पर अलबई मैं लेट नहीं करूँगी, मैं घर पहुँचते ही चपाती बना लूँगी और खाना टाइम पर ही दूँगी। तो अगर मैं ना निकलती तो भाई मुझे भी तो मौसम को भी इंजॉय करना था, मुझे व्लॉग भी बनाना था। सबसे बड़ी बात कि मुझे व्लॉग बनाना था। तो जी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी यकीनन इंजॉय कर रहे होंगे बारिश को। और ख़वातीन को ज़रा ज़्यादा होता है ना, और जो लोग व्लॉगिंग करते हैं भाई उनके लिए तो समझे कि एक बहुत अच्छा कंटेंट हो जाता है। भागो भागो भाई व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना। मैंने भी आज फिर सारा कुछ छोड़ा, किचन फटाफट फारिग किया कि चलो जी चले हम भी। मतलब मिस्टर हस्बैंड गए नीचे गाड़ी स्टार्ट करें, बड़े हैरान हो रहे थे कि मतलब तुम एकदम से ही आ गई हो। तो मैंने कहा जी एकदम से ही आना था ना, फिर बारिश तो मेरा इंतज़ार नहीं करेगी कि कब बारिश वेट करेगी कि कब ये आए, तो फिर मैं ख़त्म। मतलब मौसम तो इंतज़ार मौसम ने तो नहीं मेरा करना था ना, तो मुझे इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी मैंने जो है ना अपनी जो है ना पोजीशन संभाली। तो जी ये है आज की कहानी। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप कहानियाँ भी सुन लेते हैं, आप हमारे व्लॉग भी देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, आप मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, तो मौसम जो है ना उसको करें एंजॉय। और ये है जी सारी क्या कहते हैं ग्रीन एरिया है ना, ये बड़ा ही अच्छी लग रही थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी ग्रीनरी। तो मूसा को मैं कह रही थी मूसा प्लीज़, मैं तो फ्रंट पे बैठी हुई हूँ, तो आप जो है ना थोड़ा ये बना लें अच्छा सा मेरे साथ। अच्छा मूसा अब बड़े अच्छा मेरे साथ कोऑपरेट करने लग गया है, पहले मुझसे चिढ़ जाता था। अब इसने देखा माँ मेरी तो बस ही नहीं कर रही है भाई। जब आप किसी काम को शुरू कर लेते हैं ना, तो कभी हार नहीं माना करें, हिम्मत नहीं हारा करें। एक ना एक दिन आप जो है ना अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, और मेहनत का सिला तो हमेशा हर किसी को ही मिलता है। आप मेहनत अपनी जारी रखें, सिला आपको ज़रूर मिलेगा। ये मेहनत कम है कि यार किचन से भागो और जी चलो 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 व्लॉग बनाएं, ये भी तो आपकी मेहनत ही है ना। आपने घर को भी देखना है, आपने अपने सारे सिस्टम को भी देखना है, फिर उसके साथ साथ आपने जो है ना अपने व्लॉगिंग इज़ नॉट मतलब कोई ऐसे ही मजाक नहीं है। तो आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है,
आपको नींद ख़राब करनी पड़ती है, तब जाके आप जो है ना किसी मुकाम तक पहुंचते हैं, किसी मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं फिर बात रिपीट करूंगी, और मेरी रिपीट बात में ये है कि आप मेरी बात सुने, आप एक दूसरे को सिंसियर होकर सपोर्ट करें, सब कामयाब हो जाएंगे। लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर करेंगे तो पे क्यों नहीं कामयाब होंगे। आप एक दूसरे की फुल वीडियो वॉच करें, एड्स के साथ वॉच करें, जो लोग मोनेटाइज हो चुके हैं। तो जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको भी सपोर्ट करें, उनको टाइम दिया करें, क्योंकि सब जो है ना एकदम से कोई भी इतना सुपरस्टार यहाँ पे कोई भी नहीं है कि जी एक ही दिन में वो जो है ना बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए। मैंने और आपने उन्हें सपोर्ट किया है, मैंने और आपने उनकी वीडियोस देखी हैं, हमने उनसे सीखा भी बहुत है और इम्प्रेस भी हुए हैं बहुत से लोगों से। तब जाके हमने भी सोचा कि ये फारिग बैठने से बेहतर है कि दूसरों को हर वक्त देखते रहो, तो आप खुद क्यों ना काम कर लें। तो जो मेरी बहनें और मेरे भाई फ़ारिग हैं और कुछ कर सकते हैं, तो आप भी ज़रूर व्लॉगिंग करें। आप कुछ जो आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जो आपके पास स्किल है, तो जी अच्छे मौसम का लें, उठाएं फ़ायदा और एक दूसरे को करें सपोर्ट और खुश हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।